सिद्रा, आप बहुत अरसे से बहुत से मौज़ूआत के बारे में बात करती हैं। आपका इंटरेक्शन रहता है पाकिस्तानी यूथ के साथ, बच्चे बच्चियों के साथ। आप रिसेंटली मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत बात कर रही हैं। आप अपनी ज़िंदगी से कुछ एक्सपीरियंसेस हमें शेयर कर सकती हैं, बिकॉज आपने उस उम्र में काम करना शुरू कर दिया। यू वर जस्ट अ टीनेजर, आई रिमेंबर। आप सरकारी इवेंट्स में हमें हर जगह नज़र आती थीं, आप टीवी पे हमें पीटीवी पे हर वक्त नज़र आती थीं। जब इंसान के अपने चैलेंजेस होते हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता ज़िंदगी में क्या करना है, तो आपको वो मौका कहीं मिला गलतियाँ करने का? आई थिंक कि कमिंग इन टू द पब्लिक लाइफ आपसे ये मौका छिन जाता है। आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि अ लॉट ऑफ आइज़ आर वॉचिंग यू। एंड फॉर मी द स्टार्ट ऑफ दैट जर्नी वाज व्हेन आई बिकेम अ पब्लिक स्पीकर, और एक इंटरनेशनल बैन-अल-अक़वामी चैम्पियनशिप थी जहाँ मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। लकीली आई वॉन एंड आई केम बैक, बट जैसे वो कहते हैं ना कि अर्ली एज में अगर आपको सक्सेस मिल जाए, अगर आपको फेम मिल जाए, तो दैट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इटसेल्फ। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर वेरी कैजुअल, वेरी केयरलेस। दे कुड थिंक दैट वो अगर मिस्टेक्स करें, अगर अभी लाइफ को फिगर आउट नहीं भी किया है, गैप ईयर ले लें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई हैड what I would now understand to be high performing anxiety. हमने ना एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ कि जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, एनजाइटी की बात करते हैं, उसको भी स्टीरियोटाइप किया है। हमें लगता है कि जब हम उदास हैं तो हम कोई गज़ल सुन रहे होंगे, कमरे की लाइटें ऑफ करके कहीं पड़े होंगे। बट हाई परफॉर्मिंग एनजाइटी इज़ व्हाट आई हैव हैड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। when you could see me dressed up, when I was showing up everywhere, but in my heart of hearts I would have anxiety. All the programs that you're talking about, मेरे early stages of my career में लिटरली मैं दिल पे हाथ रख के कह सकती हूँ, मेरा दिल चाहता था वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले कैंसिल हो जाए। सो आई वुड हैव दैट लिटिल पैल्पिटेशन हैपनिंग। मुझे लगता था यार इतनी तो चीज़ें होती हैं कराची में, कहीं कोई हंगामा हो जाएगा, कहीं हड़ताल कॉल हो जाएगी, ये प्लीज़ प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। बट आई हैव हैड इंस्टेंसेस व्हेन यू गो अप एंड आई हैड टू टीच माई सेल्फ कि आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, एंड दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज मेंटल हेल्थ, कि द रिएक्शन इज़ द सेम, इट्स द मीनिंग यू गिव टू इट। यानी वही चीज़ जो आपको नर्वस कर रही है, इफ़ यू कैन टेल योर माइंड दैट दिस इज़ एक्चुअली एक्साइटमेंट एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, देन यू आर एबल टू हैंडल इट। That's an interesting point. You ये just जो have to flip एंग्जाइटी the आपको story. हो रही है, Yeah. आप अपने जहन को ये बताना शुरू कर दें कि ये आपका दिल इसलिए तेज धड़क रहा है because you are excited for something. Exactly, and that is why कि वो एक similar situation होती है। There's a very important example which is quoted कि एक rock star था और उसका the prime time had passed away, but he was being called as a veteran and people wanted to see him sing at a concert. तो वो बहुत ज़्यादा nervous था, and on the other hand he had a counterpart who was very excited about it, and that's where this theory came from कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस, इट्स एग्जैक्टली द सेम, इट्स जस्ट योर पर्सपेक्टिव। लेकिन हैविंग सेड दैट, देयर आर टाइम्स एंड we all started our careers, you've mentioned 15 years, 17 years, at a time period when depression and stress was occupational hazard. यानी very few people are brave like Hamid Mir Saab to have faced bullets, but what we do on a daily basis is also very stress causing. We have grown up in times जब हम जुमे की नमाज पढ़ने इसलिए नहीं जाते थे कहीं बम धमाका ना हो जाए, या जाते हुए सोचते थे कि ये पता नहीं वापस आएंगे, या मुहर्रम के जुलूसों में नहीं खड़े होते थे कि कहीं बम धमाका ना हो जाए, क्योंकि हमारे सामने वो धमाके हो रहे होते थे। Unfortunate reality ये थी कि हम उससे इतना इम्यून होते चले जा रहे थे that we were looking at just the head count, कितने गए। हाँ। It was an insensitive conversation happening at every newsroom. कितने गए, कितने 300 लोग शहीद हो गए। So हम आज ये बैठ के बात कर रहे हैं, but when we look back and we have been through these times, और हम बड़े हुए हैं और हमने काम भी इन्हीं दिनों में शुरू किया है, because and those were tough times and they still have impact on us.